everyone, this is Nushat and you are watching NK here. So student, from today onwards, once again we are going to make the same connectivity face to face. Okay, and today we are going to start a new chapter for class 10. That chapter is chapter 12 area related to circle. Okay? इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स. ओके, और उसके बाद हम जानेंगे सर्कल की एरिया कैसे निकालते हैं. ओके, एंड आल्सो सर्कमफ्रेंस और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ टर्म्स, कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे. तो चलिए लेट्स नो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सर्कल. सर्कल किसे कहते हैं? सर्कल बचपन में आप ड्रॉ करते होंगे सर्कल. ओके, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसी सर्कल की बात करने वाली हूं आज मैं. सर्कल व्हाट, सर्कल किसे कहते हैं? यू कैन सी अ फिगर ऑफ सर्कल. एक्चुअली सर्कल क्या है? दिस द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. अ सेट ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स के वह सेट जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस से मींस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे होती है. यहां से सेम डिस्टेंस, 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 सो ऑन. Okay, so a set of points which are at constant distance from a fixed point, okay, that is called circle. Now बच्चों, let's know some terms. Circle तो हमें पता हो गया, right? अब हम जानेंगे वो fixed point जो which is equidistant from the points. वो fixed point जो दूसरे पॉइंट से, सर्कल पे जो पॉइंट्स है उससे बराबर दूरी पे जो होती है, उस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? ओके, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. इसे हम कहते हैं सेंटर. और सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, टू द सर्कल, अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द सर्कल. ओके, वह लाइन जो सर्कल और सेंटर को ज्वाइन करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड रेडियस. उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रेडियस कहते हैं. सो हियर OB इज रेडियस, या OA ले लेते हैं. ओके, OA इज रेडियस. OA इज रेडियस here. OA क्या है बच्चों? OA is radius. Now, अगर हम एक और लाइन OA से ही होते हुए सेंटर से पास करते हुए एक और यहां से सेम रेडिया ड्रॉ कर लेते हैं, दिस AB बन जाती है हमारी डायमीटर. AB क्या हो जाती है? डायमीटर. What is diameter? Then it is a chord which passes through the center. यह एक कॉर्ड है जो सेंटर से होकर पास होती है, the largest chord. अब हम जानेंगे व्हाट इज दिस कॉर्ड. कॉर्ड एक्चुअली हम कहते किसे हैं? आई नो दैट डायमीटर इज अ कॉर्ड, डायमीटर एक कॉर्ड है, लेकिन व्हाट इज कॉर्ड? कॉर्ड किसे कहते हैं? अंडरस्टूड ना बच्चों? यू हैव अंडरस्टूड. AB क्या है? डायमीटर. ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि चैप्टर 10 में सर्कल के बारे में बहुत डिटेल में हम जान चुके हैं. ओके, इतने से कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले हम जानेंगे, इसमें हम जानना है एक्चुअली रेडियस, मींस एरिया, पेरीमीटर, ये सारी चीजें हम जानेंगे. ओके, AB डायमीटर है. OA क्या है? OA और OA इक्वल्स टू OB, ये क्या डिनोट करती है? दिस इज ड्रॉइंग रेडियस, राइट? नाउ अब हम जानेंगे कॉर्ड किसे कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड? कॉर्ड किसे कहते हैं? दिस PQ इज अ कॉर्ड. व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड किसे कहते हैं? देन अ लाइन सेगमेंट whose two points lies at the circle, means on the circle. वह लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट किस पे लाई करती हैं? सर्कल पे. दैट इज कॉल्ड कॉर्ड. अनलिमिटेड नंबर ऑफ कॉर्ड यू कैन ड्रॉ. कितने जितना चाहे आप ड्रॉ कर सकते हैं. इनफाइनाइट, सो मेनी कॉर्ड, सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो. बट सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है? देन डायमीटर, क्योंकि इसके भी दो पॉइंट सर्कल पे हैं, A एंड B. ओके, सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है, लंबी लाइन जो होती है, जो सर्कल सेंटर से पास होती है, दैट इज सेंटर से तो बहुत सारे पास होंगे, लेकिन सभी के सभी डायमीटर ही कहलाएंगे. ये सभी कॉर्ड होंगे जो सेंटर से होकर पास होती है, राइट? एंड दैट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर. डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, उसी तरह से अब हम और जानेंगे कॉर्ड. क्लियर है? नाउ दिस इज अ सेकंड. सेकंड, व्हाट डू मीन बाय सेकंड? सेकंड किसे कहते हैं? देन इट इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच, इट इज अ लाइन सेगमेंट और लाइन कह सकते हो. इट इज अ लाइन व्हिच कट सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट.
ओके, यह एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड। वही ओके, देयर इज आल्सो अनदर लाइन व्हिच कट सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। ओके, एक और पॉइंट लाइन होती है, लाइन ओके, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है। सो अ लाइन व्हिच कट सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट, दैट लाइन इज कॉल्ड टैंजेंट। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? टैंजेंट। वह लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, दैट इज कॉल्ड टैंजेंट। बट अ लाइन which cuts circle at 2 distinct point, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, that is called secant, उसे हम सेकंड कहते हैं। ये अंडरस्टूड? यहां तक टॉपिक समझ में आ गया बच्चों? नो एनी प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है ना? अब हम बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक्स की ओर, राइट? नाउ सपोज दैट दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर O। यह सर्कल है जिसकी सेंटर O है। ओके, यू नो व्हाट, एक मिनट, सपोज दिस इज ए बी, ओके, और हम अदर पार्ट, सर्कल के अदर पार्ट को हम डॉट से डिनोट करते हैं। ये क्या है? दिस इज आर्क। ये क्या है? आर्क, आर्क ए बी, आर्क ए बी, दिस इज आर्क, आर्क ए बी। आर्क को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ओके, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम डॉट से डिनोट करते हैं। ओके, दो तरह के आर्क हो सकते हैं बच्चों, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क। सपोज दैट, हाँ, सपोज दैट दिस वन, ये बी यहां पे है और ये ए यहां पे है, ज्वाइन कर लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं यहां पे। ये वाली जो आर्क है, दिस इज माइनर आर्क, ये क्या है? माइनर आर्क। बट ये जो आर्क बनती है, दिस इज मेजर आर्क। ये माइनर आर्क है बच्चों एंड दिस इज मेजर आर्क। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्टर। सेक्टर किसे कहते हैं? सेक्टर, व्हाट? सेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? सेक्टर किसे कहते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। सेंटर है, दिस इज, ओके, यू नो व्हाट, सेक्टर मीन्स व्हाट? दिस इज रेडियस, ये दोनों रेडियस है, OA and OB, okay? Then what is sector? Then it is the part of a circle which is surrounded by an arc and 2 radii, okay? सेक्टर उसे कहते हैं जो एक आर्क से और 2 रेडियाई से घिरी होती है। The area which is surrounded by an arc and 2 radii, that area is called sector. उसे हम कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों? सेक्टर। The area which is surrounded by an arc and 2 radii. You can write down here. The area surrounded by an arc and 2 radii, जो एक आर्क से और 2 रेडियाई से सराउंडेड हो, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। यू नो, सेक्टर भी 2 तरह के होते हैं, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। यू कैन सी हियर, ये थीटा है शोइंग एंगल, थीटा शोज एंगल। यू नो, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 180 डिग्री से कम है, राइट? इसकी जो थीटा की एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम है। सो यू नो, a sector whose angle is less than 180 degree, that is called minor sector, okay? अगर किसी थीटा मींस एंगल 180 डिग्री से कम हो, okay, then that is called minor sector. उसे हम क्या कहेंगे? minor sector, okay? When theta is more than 180 degree, लेकिन जब थीटा 180 डिग्री से ज्यादा हो, थीटा ग्रेटर हो किससे? 180 डिग्री से। और यू कैन सी हियर, you know, like this, if theta is more than 180 degree, then it is called minor sector, वहीं if theta is greater than 180 degree, short में you can understand,
ओके, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री से बड़ा हो देन दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। ओके, थीटा अगर 180 डिग्री से कम हो, ओके, इफ थीटा इज लेस देन 180 डिग्री तो उसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर, लेकिन अगर थीटा ग्रेटर हो 180 डिग्री से तो उसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर को हम कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे? आई कैन रिप्रेजेंट हियर बाय यूजिंग टू डिफरेंट कलर। ये बच्चों ये ध्यान से देखेंगे, ये यहां से यहां, ये भी एक आर्क है, आर्क ए बी, ओके, ये मेजर आर्क है और ये दो रेडियाई है। इसके लिए ऊपर वाले सेक्टर के लिए मेजर आर्क, और इसकी जो थीटा है ना, ओके, वो 180 डिग्री से ग्रेटर है बच्चों, देख सकते हो आप 180 डिग्री से ग्रेटर है। सो इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर और इसे कहेंगे माइनर सेक्टर। मिड सेक्टर उसे कहते हैं जो एक आर्क से और दो रेडियाई से घिरी हुई। क्लियर है? यहां तक अंडरस्टूड? बात आई समझ में? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेगमेंट। सेगमेंट किसे कहते हैं? नाउ बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड सेगमेंट। अब हम समझेंगे सेगमेंट किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सेगमेंट? सपोज दैट दिस इज अ सर्कल हैविंग सेंटर O। यह एक सर्कल है जिसकी सेंटर क्या है? फिक्स्ड पॉइंट O है। ओके, एंड यू नो बच्चों, आपको पता है ना कॉर्ड किसे कहते हैं? A line segment whose two end points lie on the circle। वह लाइन सेगमेंट जिसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करती हो, दैट इज कॉल्ड, ओके, कॉर्ड। उसे हम कॉर्ड कहते हैं, यू नो। एंड हमें वी हैव टू नो सेगमेंट, हमें जानना है सेगमेंट के बारे में। देन व्हाट इज सेगमेंट? देन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कल की वह पार्ट है, ओके, यू नो, व्हिच इज सराउंडेड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड, जो एक आर्क से और एक कॉर्ड से घिरी हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। उसे हम क्या कहेंगे? सेगमेंट। सो रिटन कर सकते हैं, ओके, सेगमेंट क्या है? द पार्ट ऑफ अ सर्कल, द पार्ट ऑफ अ सर्कल, द पार्ट ऑफ अ सर्कल which is surrounded by, which is surrounded by an arc and a chord। जो एक आर्क और एक कॉर्ड से घिरी हो, that part is called segment। and you know just like sector की तरह segment भी दो तरह के होते हैं, major segment and minor segment। you can understand major segment and minor segment। this is major segment। ये major segment है क्योंकि ये major arc है। क्या है ये साइड वाले ऊपर वाले जो आर्क है AB, ये मेजर आर्क है, एंड नीचे की ओर जो आर्क है AB, दैट इज माइनर आर्क। सो ये मेजर आर्क, ये मेजर आर्क, ओके, एरिया सराउंडेड बाय मेजर आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। क्या कहेंगे बच्चों? मेजर सेगमेंट। वह एरिया जो एक कॉर्ड से और एक आर्क से सराउंडेड हो, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, और ये है मेजर सेगमेंट। और ये क्या है? माइनर सेगमेंट। व्हाट इज दिस? माइनर सेगमेंट। अंडरस्टूड? सेगमेंट क्लियर? अंडरस्टूड बच्चों? सेगमेंट एंड सेक्टर दोनों की कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी ढंग से क्लियर होगी। द नेक्स्ट टर्म इज सेंट्रल एंगल। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल एंगल? देन यू नो बच्चों, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क by an arc at the center, is called central angle, central angle। you know, the angle subtended by an arc at the center, वह एंगल जब कोई किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। सपोज दैट दिस इज AB, ये AB आर्क है और ये आर्क सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है, ओके। सो यहां पे सेंट्रल एंगल क्या हो जाती है? थीटा। सेंट्रल एंगल, गेटिंग ना? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ओके, किसी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाए जाने वाले एंगल्स को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल, ओके। सो सेंट्रल एंगल ऑफ
arc AB equals to थीटा। ओके, आर्क AB सेंट्रल एंगल कितनी सेंट्रल एंगल बनाती है? थीटा। मींस थीटा कुछ हो सकता है 30, 40, 50, 60। थीटा से हम डिनोट करते हैं एंगल। सो सेंट्रल एंगल ऑफ आर्क AB इज थीटा। यहाँ पे थीटा मैं देती हूँ, मींस यहाँ पे थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, राइट ना। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट? नेक्स्ट टॉपिक इज क्वाड्रेंट। ये तो हो गई सेंट्रल एंगल। हाँ, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट किसे कहते हैं बच्चों? चतुर्यांश। इन हिंदी इट इज कॉल्ड चतुर्यांश। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेंट? ये सेंटर है, ओके। यू नो द यू नो व्हाट, 1/4 ऑफ द सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क के 1/4 को हम कह सकते हैं क्वाड्रेंट। यू कैन सी हियर, सपोज दैट इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करती इस तरह से, 1 डायमीटर, 2 डायमीटर। यू नो इट मींस सर्कल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये सुनो, ईच पार्ट, सभी पार्ट के प्रत्येक पार्ट कितनी एंगल बनाती है सेंटर पे? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। सो ईच पार्ट, ओके, प्रत्येक पार्ट को हम कहते हैं, सपोर्टेड ये सर्कल की एक पार्ट है, तो ये 1 क्वाड्रेंट हो गया, ओके। सो हम कह सकते हैं 1/4, हम इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, one-fourth of the circular disc, 1/4 of the circular disc। इस सर्कुलर डिस्क की 1/4 मींस 4 में से एक हिस्सा, एक पार्ट, जैसा आपने देखा ये 4 है, 4 पार्ट में हम सर्कल को डिवाइड करते हैं और प्रत्येक पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। सो 1/4 ऑफ द सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर इस गोलेकार डिस्क की 1/4 को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। 1/4 of the circular disc is called quadrant। किसी सर्कुलर डिस्क के 1 पार्ट को, 4 में से एक पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। और यू नो क्वाड्रेंट कितने डिग्री की एंगल बनाती है? 90 डिग्री की, क्योंकि टोटल जो सर्कल होती है ना बच्चों, वो 360 डिग्री की एंगल बनाती है सेंटर पे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाएगी, ये 90 डिग्री, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, और प्रत्येक मींस ईच क्वाड्रेंट विल मेक एन एंगल ऑफ सबटेन एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। So 1/4 of the circular disc, सर्कुलर डिस्क के 1 पार्ट को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। ठीक, क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट। सो सेंट्रल एंगल क्वाड्रेंट कंप्लीटेड।